नमस्कार दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 2 में जनरल साइंस के उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बीपीएससी द्वारा 1998 के शिक्षक बहाली प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे। ये जनरल साइंस के जो प्रश्न हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा जो भी परीक्षा ली जाती है उसमें बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न है, पेट्रोलियम गैस होती है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और सभी का मिश्रण। तो इसका उत्तर हुआ सभी का मिश्रण। पेट्रोलियम गैस इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यह मुख्य अवयव, इसका जो मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव जो है वह है नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन। नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन। ये नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन जो है वह तेजी से जलकर ऊष्मा प्रदान करता है। दाब बढ़ाने पर नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है। यह आसानी से, जब इसका दाब बढ़ेगा तो यह आसानी से लिक्विफाइड हो जाता है। और इसी लिक्विफाइड जो गैस है इसको ही एलपीजी, जिसका इस्तेमाल रसोई गैस में के रूप में किया जाता है, खाना बनाने में किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? अनुवांशिक रोग के बारे में पूछा जाता है, तो सही उत्तर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसतन 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त जम जाता है और थक्का बनकर रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन इस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण खून का बहना रुकता नहीं है। खास करके यह रोग जो है वो थ्राम्बोप्लास्टिन एक पदार्थ है। थ्राम्बोप्लास्टिन, इसकी कमी के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणें को कौन सा गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सा गैस रोकती है? तो सही उत्तर है ओजोन। ओजोन एक ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है, O3, जिसे O3 कहें, इसका सूत्र हुआ। यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में है। अगर O3 यानी ओजोन को देखें तो यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में 0.02% की मात्रा में है, पाई जाती है। समुद्र तल से 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता काफी अधिक है। अगर समुद्र तल है उससे 25 से 30 किलोमीटर पे इसकी सांद्रता अगर देखें तो वो बहुत अधिक होती है। ओजोन सूर्य से आने वाली अल्ट्रा जो वायलेट किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें जिसको यूवी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवीआर, तो यह इस रे को पृथ्वी की सतह पर आने से यह रोकती है। इसकी महत्ता को देखते हुए ही 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में जो वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? ये अधातु के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें जो सही उत्तर है वह सिलिकॉन है। सिलिकॉन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला भूपट्टी में जो है अधातु है। और ये इसी प्रश्न को अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहाँ पर धातु अगर पूछा जाए तो धातु सबसे अधिक मात्रा में कौन है? तो यह हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो जाएगा। और इसी में अगर पूछा गया कि इसी प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज करके यह पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले तत्व कौन से है सबसे अधिक तत्व, तो ऑक्सीजन हो जाता है। तो इसी प्रश्न को कई बार कई तरीके से पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ऑक्सीजन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से निकेल को मिलाया जाता है और क्रोमियम को मिलाया जाता है। खास करके स्टेनलेस स्टील कठोर होता है। आप जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील बहुत ही कठोर बनाया जाता है। इसको कठोरता लगने और जंग नहीं लगने के कारण इसमें 15 से 20% वो क्रोमियम को मिलाया जाता है।
और 8 से 10% जो है वह निकेल को मिलाया जाता है। दोनों के मिलाकर ही स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा धातु मिलाई जा रही है इन प्रश्नों में, तो ऑप्शन के हिसाब से निकेल मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता। तो क्लोरीन इसका सही उत्तर क्लोरीन है, यह उपस्थित नहीं रहता। जब जानवर के और पेड़ पौधों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ते हैं, जब सड़ जाता है, और इसमें इसकी जो प्रक्रिया होती है इसमें मीथेन खास करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा हाइड्रोजन और जो है हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे मिश्रण जो है, ये सारे मिश्रण मिलकर ही बायोगैस बनाता है। बायोगैस होता है ये सारे मिश्रण में। इस गैसीय मिश्रण में करीब जो 65 से 75% कहें तो मीथेन रहती है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसकी चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। तो जब गर्म किया जाता है चुंबक को तो उसकी जो चुंबकत्व है वह नष्ट हो जाता है, इसमें चेंजिंग होता है और वह नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ती है। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और दिन में सूर्य की रोशनी में यानी सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सूर्य से वह CO2 पौधे लेते हैं और जो पृथ्वी है जमीन से वो H2O लेती है और सूर्य के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इससे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज C6H12O6 प्लस जो बाई प्रोडक्ट्स है इसके वह होता है H2O प्लस O2 का निर्माण करती है। ये जो ऑक्सीजन है यह दिन में उसे रिलीज करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। सही उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, कहा जाता है, क्योंकि यह अंतःस्रावित ग्रंथि के स्रावी ग्रंथि के श्रवण को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस क्या है। प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछा जा रहा है क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस में सही ऑप्शन है COH2 प्लस N2। खास करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इसमें जो है नाइट्रोजन प्लस जो है हाइड्रोजन। इसी तरह जो इसमें पूछा जाता है वाटर गैस के बारे में, वाटर गैस इसे प्रोड्यूसर गैस पूछा गया, इसी तरह वाटर गैस के बारे में पूछा जाता है। तो वाटर गैस का जो सूत्र होता है वह CO प्लस H2 होता है। अगला प्रश्न है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। खास करके LPG के अंदर कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है मिथाइल मरकैप्टन क्या इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो अभी एक प्रश्न गया है कि LPG के बारे में, जो LPG है उसमें यह एक गंधहीन गैस है। इसे रिसाव को पता लगा जाए या रिसाव हो रहा है तो इसके लिए इसमें एक तरह के पदार्थ मिलाया जाता है जिसे मिथाइल मरकैप्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा के बारे में रासायनिक नाम के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका के रासायनिक नाम है। इसमें इसका जो सूत्र हुआ NaOH है। इसमें कास्टिक सोडा या इसे दाहक सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, सूती कपड़ों को खास करके चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, रंग के में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब है किस भाग पर पड़ता है? तो सही उत्तर है दृष्टि पटल, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश जो किरणें कर्निया से, नेत्रांश से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होता है। अगर आई का हम चित्र बनाते हैं तो आप इसको सही से बनाया जाए तो अगर इस पे कोई वस्तु इसके सामने हम रखते हैं तो इस पे इससे चलने वाली जो प्रकाशीय किरणें हैं कर्निया तथा नेत्रांश से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती है। यहाँ पर एक लेंस होता है, इसे हम लेंस कहते हैं, इस पे आपतित होती है। तो इस लेंस पे आपतित होने के बाद यहां से चलने के बाद यहां पर चलने के बाद यह आपतित हुई और इससे और यहां पर इसके दृष्टिपटल पर या इसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा और वास्तविक होता है। यह लेंस है और यह वस्तु है और यह यहां पर दृष्टिपटल है। अगला प्रश्न है, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो जो है वह है, इसका सही उत्तर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। सिद्धांत रूप से में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का जो ताप है वह -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। इसी ही परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। इसे केल्विन पैमाने पर जीरो के में लिखा जाता है। केल्विन में व्यक्त करने पर इस ताप को परम ताप यानी परम ताप इसे कहते हैं, परम ताप। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर परम शून्य दिया गया है वहां परम ताप जैसा ऑप्शन दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप मापने के लिए कई प्रकार के पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, प्रचलन में भी है, जिसमें सेल्सियस होता है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और जो केल्विन है, केल्विन में भी नापा जाता है और भी बहुत सारे हैं। मानव शरीर का सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। फ़ारेनहाइट में अगर देखें तो फ़ारेनहाइट में इसका तापमान जो है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है इसका, और केल्विन में इसका 310 केल्विन इसका तापमान होता है। अगला प्रश्न है, वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है। सबसे महत्वपूर्ण गैस के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण गैस के बारे में है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु को विस्तृत फैलाव को वायुमंडल हम कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहेंगे। इसके चारों तरफ जो फैलाव है वो इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.07% है और जो सबसे अधिक है। वहीं ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% है। वहीं ऑर्गन की मात्रा, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऑर्गन की मात्रा कितनी है, तो ऑर्गन की मात्रा 0.93 जो प्रतिशत है वह इसकी ऑर्गन की मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
बहुत कम कहें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, CO2 की मात्रा वह 0.03% CO2 की मात्रा है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो नाइट्रोजन गैस को हटा दिया जाए तो जो आग पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। नाइट्रोजन में से ही पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अवयव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है? ये प्रश्न पूछा गया। तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जो इसी रिलेटेड है, ब्लड क्लॉटिंग से ही रिलेटेड है। या इसमें सही उत्तर है विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आती है। इस विटामिन का जो रक्त स्रावन रोधी विटामिन भी कहा जाता है इसको। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से ही यानी के की कमी से ही रक्त का थक्का जमने से रुक जाता है और लेट से जमता है इसकी कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो सबसे अच्छा सुचालक जो है समुद्र का पानी जो है वह उसमें बहुत अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न है, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, जो लैंप होता है यानी बल्ब जो होता है उसका तंतु बना होता है, तो सही उत्तर है टंगस्टन का। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसे चेंज कर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टंगस्टन है वह धूमिल श्वेत रंग का धातु होता है। इसको हवा में गर्म करने पर अप्रभावित रहती है। इसको अगर हवा में गर्म करने पर बिजली के बल्ब के तंतु जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। जब यह टंगस्टन को किसी दूसरे धातु के साथ मिलाया जाता है तो उस धातु की कठोरता बहुत बढ़ जाती है। इसके कारण इसका इस्तेमाल खास करके काटने वाले औजारों में इस्तेमाल किया जाता है। शल्य चिकित्सा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे इस्तेमाल इसके किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में कौन सा पाया जाने वाला है? तो इसमें मायोसिन पाया जाता है। अगला प्रश्न को देखें, एक लड़का अपने पिता से कितना क्रोमोसोम विरासत में के रूप में पाता है? क्रोमोसोम कितना विरासत के रूप में पाता है? तो इसका सही उत्तर है 22 + Y। यह जो इसका सही उत्तर है। मानव शरीर के हम जानते हैं कि गुणसूत्रों की जो संख्या है वह 46 है गुणसूत्रों की, यानी ये 23 जोड़ा में रहता है। ये 23 जोड़ा में यह होता है। शुक्रोजन में जो अर्धसूत्री द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है। X अगर हम इसको कहें तो 22 + X आधी जोड़ी का, यानी X और आधे में जिसमें 23वीं जोड़ी में अगर देखें तो 22 + Y का आता है गुणसूत्र आता है, यानी Y। मनुष्य में जो खास करके Y गुणसूत्र है, ये जो Y है यह ही लिंग का यानी पुरुष लिंग का निर्धारण करता है। Y ही पुरुष लिंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित जो है डिटर्जेंट है पूछा जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम एन डेडेसिल सल्फेट। सोडियम एन डेडेसिल सल्फेट। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो वयस्क व्यक्ति है कि नाड़ी धड़कन की दर क्या होती है? तो सही उत्तर है 72। जो इसका पल्स रेट है 72 पर मिनट। 1 मिनट में 72। इसमें लगभग इसी 1 मिनट में 72 बार यह धड़कता है और इसमें 5 लीटर लगभग 5 लीटर जो रुधिर का यह पंपिंग करता है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह प्रश्न क्यों से संबंधित है और इसका सही उत्तर है यह ताप के कारण अधिक फैलता है। ताप के कारण अधिक फैलता है। खास करके पारा का निष्कर्षण हम अगर देखें तो मुख्यतः सीने वार जो है अयस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है। यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में यह रहता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अगर पारा को अगर हम देखें तो पारा जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हुआ। अगला प्रश्न है, मनुष्य
शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति धीमी होती है। यहाँ धीमी से संबंधित है कि इसमें धीमी होती है, तो हवा में ध्वनि की गति काफी धीमी होती है। अगर हम विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति अलग अलग है, चाल है, हमने पिछला सेट में ही बनाया था जो सेट 1 में कि ध्वनि की चाल कुछ से संबंधित, तो हमने देखा था कि सभी में अलग अलग चाल है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल विभिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की जो इलास्टिसिटी होती है, सिटी पे डिपेंड करती है और घनत्व पे डिपेंड करती है और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। किसी भी माध्यम में अगर हम जैसे अपेक्षा अगर हम करें तो गैस की अपेक्षा द्रव का जो प्रत्यास्थता है वो अधिक होता है और सबसे अधिक जो है ठोस का होता है। इसलिए यही कारण है कि ध्वनि की चाल हवा में कम और ठोस में ज्यादा होती है। जितना ठोस होगा उसमें उसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी, इलास्टिसिटी अधिक होगी और उसका जो घनत्व है वो अधिक होगा और यही वजह है कि उसकी चाल सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है, मुख्यतः यानी सूर्य मुख्यतः बना होता है? सही उत्तर है हाइड्रोजन से। सूर्य एक गैसीय पिंड है जैसा कि हम जानते हैं। अन्य तारों की तरह सूर्य भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा है। सूर्य प्रति सेकंड हाइड्रोजन का लगभग 10 खरब पाउंड उपयोग करता है, या 10 खरब पाउंड, 10 खरब पाउंड का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य, शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकदार ग्रह है। बुध के बाद यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। अगर हम कर्म से देखें तो अगर यह सूर्य है तो इसके बाद बुध है और इसके बाद यह शुक्र है और यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी का यह सबसे नजदीक ग्रह है, पृथ्वी का। यह इसका जो आकार और भार लगभग पृथ्वी के समान ही है। यह पृथ्वी है, पृथ्वी के समान ही है इसका आकार और प्रकार, भार भी। इसलिए इसे अर्थ सिस्टर, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है। सूर्य से चंद्रमा को, अगर सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दें तो यह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी है। इसलिए इसे भोर का तारा, इसे जो शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। हालांकि जब हम ज्योग्राफी का सेट बनाएंगे तो उसमें विस्तार से शुक्र के बारे में, मंगल के बारे में, बुध के बारे में विस्तार से जानेंगे, सबका कंपैरिजन भी करेंगे एक दूसरे का। अगला प्रश्न है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं? तो सही उत्तर है प्रकाश का के अपवर्तन के कारण तारा जो है वह टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है वह बीपीएससी के द्वारा 1998 में शिक्षक बहाली की परीक्षा हुई थी, उसी के प्रश्न पूछे गए थे, खास करके जनरल साइंस के। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और यह जो बीपीएससी वर्तमान में परीक्षा ले रही है उसमें भी इन प्रश्नों को पूछने की संभावना है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं एक से दूसरे प्रतियोगी परीक्षा में, तो इस दृष्टि से भी यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि यह सेट आपको काफी लाभदायक साबित हो और इसी तरह का जो सेट है, इसी तरह के जो प्रश्न हैं जो जनरल साइंस के अन्य विषय के वह महत्वपूर्ण है, वह इसमें लोड किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।